दृष्टि आईएएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 19वीं सदी के प्रमुख विद्रोहों और आंदोलनों की। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। हालांकि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। विद्रोह के विस्तार की बात करें तो दिल्ली में इसका नेतृत्व मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि एक प्रतीकात्मक नेतृत्व था। इसके वास्तविक नेता बख्त खां थे। इसका दमन जॉन निकोलसन द्वारा किया गया था और इस दौरान हडसन व लॉरेंस निकोलसन को मारा गया था। लखनऊ में विस्तार की बात करें तो इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था और इसका दमन कैंपेबल द्वारा मार्च 1958 में किया गया था। कानपुर की बात करें तो वहां पर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उनके सहयोगी थे तात्या टोपे। इस विद्रोह का दमन कैंपेबल द्वारा 1857 में किया गया था। झांसी की बात करें तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इसका दमन यूरोज ने 1858 में किया था। तात्या टोपे ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की मदद की और गुरिल्ला युद्धों से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। मानसिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। बिहार में इस विद्रोह के नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह को जारी रखा था। इस विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। इलाहाबाद में विद्रोह की स्थिति की बात करें तो वहां इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था और इस विद्रोह का दमन जेम्स नील ने किया था। विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को देखें तो इसमें शामिल है वीडी सावरकर द्वारा लिखित द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एरिक थॉमस स्टोक्स ने द पीजेंट एंड द राज लिखा था। अशोक मेहता ने 1857 द ग्रेट रिबेलियन लिखा था। इसी तरह आरसी मजूमदार ने द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक बुक लिखी थी और सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 के नाम से इस विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी थी। चलिए अब दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। यह है प्रमुख जनजाति विद्रोह का पड़ाव। इसमें कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। पहले बात करते हैं खोंड विद्रोह की। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। इसका प्रभाव क्षेत्र ओडिशा, बंगाल और दक्षिण मध्य भारत था। मुख्य कारण इस विद्रोह का सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश एवं खोंडों में प्रचलित नरबली प्रथा मारिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना था। 1857 में दंड सेना को फांसी देने के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह, जो 1831 से 1832 तक चला था। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र छोटा नागपुर का भूभाग था। इसका मुख्य कारण जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा भूमि कर बढ़ाना, अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था, छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों के बजाय दिकुओं यानी बाहरी लोगों को भूमि देना था। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उराव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। अगला विद्रोह संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इसका दमन 1856 में ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड द्वारा किया गया था। 1856 में पृथक संथाल परगना की स्थापना की गई थी। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र था। इसे ऊल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभू में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। अगला विद्रोह है खासी विद्रोह, जो कि 1827 से 1833 के बीच चला था। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था और इसका प्रभाव क्षेत्र जयंतिया और गारो पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र था। 1833 में सैनिक कार्रवाई द्वारा इसे दबा दिया गया था। अगला विद्रोह है रमोसी विद्रोह, जो कि 1822, 1825 से 1826 और फिर 1839 से 1841 के बीच 3 चरणों के बीच चला। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने किया था। इसका प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी घाट महाराष्ट्र का था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों का साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या थी। नेक्स्ट जनजातीय विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इसका प्रभाव क्षेत्र गोदावरी के उत्तर में अर्ध आदिवासी रंपा क्षेत्र के बीच था। विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट विद्रोह है मणिपुर या नागा विद्रोह। इसका नेतृत्व
जदानांग और गेडिंगलियू ने किया था। इसका प्रभाव क्षेत्र मणिपुर का क्षेत्र था। अगस्त 1931 में जदोनांग की फांसी के बाद 17 वर्षीय नागा युवती गेडिंगलियू ने नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू ने गेडिंगलियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बता दें, रंपा विद्रोह और मणिपुर नागा विद्रोह 20वीं सदी से संबंधित हैं। चलिए अब प्रोग्राम के तीसरे पड़ाव में कुछ और जन विद्रोहों की बात कर लेते हैं। उसमें शामिल है एक सन्यासी विद्रोह। ये 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, यानी बंगाल का ढाका, रंगपुर और मेमनपुर क्षेत्र। इस विद्रोह का नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का जिक्र है। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा सन्यासियों को पवित्र स्थलों पर जाने से रोका जाना था। अगला विद्रोह है पाइका विद्रोह, जो कि 1817 से 1825 के बीच में हुआ था। इसका प्रभाव क्षेत्र ओडिशा था। इसका नेतृत्व बख्शी जंगबंधु विद्याधर ने किया था और इसका मुख्य कारण खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए आवंटित की गई कर मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया जाना था। अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह, जो कि 1828 से 1833 के बीच में हुआ था। इसका प्रभाव क्षेत्र असम था और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार कर लेना था। और आखिरी और अंतिम विद्रोह है कूका विद्रोह। यह विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था। इसका नेतृत्व भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका ने किया था। आपको बता दें, बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि अप्रैल 1857 में हुआ था। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और पढ़ाई अपनी जारी रखिए।